हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप कंटिन्यू कर रहे हैं वीडियोस को। पूरा जो प्रीवियस वीडियोस हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम अभी जो 11 चैप्टर स्टार्ट किया है उसके मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स डाल दिए हैं। पार्ट 3 तक हो चुका है। आगे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? जो कि काफ़ी सारे हेलोजन से मिलके बनेगा, उसको हम बोलेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इसके पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी, एलिमिनेशन देखा, रिएक्शन विथ मेटल्स देखा। तो किस तरीके से अल्काइल हैलाइड जो हैं, अभी अल्काइल हैलाइड के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी इंटर हेलोजन आप बोल सकते हो। हेलो एरीन्स और हेलो एल्केन्स जो है उनके कंपाउंड्स की कैसे रिएक्शंस की जाती है, कैसे उनकी मैकेनिज्म होती है, कैसे वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हमें आगे देखना है कि किस तरीके से पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स मतलब मैंने अभी बताया आपको, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मतलब बहुत सारे। हेलोजन, पॉलीहेलोजन मतलब जब बहुत सारे हेलोजन लग जाएंगे, मतलब मैनी काइंड्स ऑफ हेलोजन एक ही कंपाउंड से, अल्काइल हैलाइड से लगे हुए होंगे, तो उसको हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं, हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ मान लीजिए मैंने एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हम सिंगल क्लोरीन जोड़ रहे थे, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, ये कंपाउंड, और इसके साथ हमने हैलोजन लगाया हुआ है। लेकिन हैलोजन कितने हो गए? हैलोजन के नंबर बढ़ गए, 1 2 हैलोजन हो गए, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, किस कैटेगरी में आया? पॉली के। इसके अलावा यहाँ पे 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं अल्काइल हैलाइड्स, बहुत सारे हैलोजन। एंड वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे तो क्या है, क्लोरीन सिंपल से एक ही क्लोरीन, एक ही हैलोजन का यूज़ किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी कैन यूज़ ब्रोमीन, यहाँ पे आप आयोडीन, यहाँ पे आप और भी मतलब जितने भी हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सारे कंपाउंड्स भी, मतलब ये सारे मॉलिक्यूल्स भी आप अटैच कर सकते हो और अटैच होंगे। मतलब पॉलीहेलोजन का मतलब है एक से ज़्यादा हैलोजन का अल्काइल हैलाइड या एल्केन के साथ अटैच होना, दैट इज़ नोन एज पॉलीहेलोजन। उसमें सिमिलर भी हो सकते हैं, मतलब काफ़ी सारे हैलोजन सेम कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल अटैच हो गए कार्बन से, या डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों का, सभी का मीनिंग क्या होगा? एक ही होगा, पॉलीहेलोजन होगा। अब पॉलीहेलोजन में हमें बेसिकली अगर हम देखें, अगर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं तो उसको डाईहेलोजन कहेंगे, अगर 3 लगे हैं तो ट्राईहेलोजन, 4 लगे हैं तो टेट्रा। इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। डाईहेलोजन मतलब जैसे कि क्लोरीन के साथ, कार्बन के साथ 2 क्लोरीन लगे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? इसका नॉमेनक्लेचर अगर आप करोगे तो कैसे करोगे? कार्बन कितना है? सिंगल है, इसको आप मीथ बोल सकते हो, ठीक है। और कितने क्लोरीन है? 2, तो आप कैसे लिख सकते हो? डाईक्लोरोमीथेन, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसका नॉमेनक्लेचर। प्लस अगर आपको इसका ये तो इस तरीके से कर लिया, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 कार्बन है, तो फिर क्या करेंगे आप? सिंगल कार्बन में तो आप नंबरिंग करते नहीं है, लॉन्ग चेन है। मैंने IUPAC और जो नॉमेनक्लेचर है किस तरीके से किया जाता है, नेमिंग किस तरीके से की जाती है किसी भी लॉन्ग चेन की, या हैलोजन अगर अटैच है तो कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे कि एक बार मैं फिर से भी आपको बता देती हूँ, जैसे 2 कार्बन है तो यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन देखी जाएगी कि क्लोरीन कहाँ अटैच है। क्लोरीन मान लीजिए दोनों पोजीशन पे अटैच है, तो आप 1 2 इस तरीके से नंबरिंग करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि क्लोरीन सिमिलर है। बट अगर इन डिफरेंट केस क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, यहाँ हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन, इन दैट केस यू कैन राइट 1 1 इस तरीके से लिखा आएगा, और डैश लगा के डाईक्लोरोईथेन इस तरीके से बनता है। मैंने नॉमेनक्लेचर बताया हुआ है आपको, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 1 डाईक्लोरोईथेन, ठीक है। तो इस तरीके से इनके नॉमेनक्लेचर किए जाते हैं। अभी बेसिकली हमें देखना क्या है? हमें देखना है डाईहेलोजन का, ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें ट्राईहेलोजन के बारे में पढ़ना है। ट्राईहेलोजन
ट्राई हेलोजन मतलब क्या होगा, जिसमें 3 कार्बन है, वो सॉरी क्लोरीन कितने होंगे, या है आप बोल सकते हो हैलाइड। ट्राई हेलोजन का मतलब होता है हेलोजन कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, मतलब नंबर ऑफ हेलोजन कितने रहेंगे, 3। तो उसमें हमें बेसिकली पढ़ना है किस कंपाउंड के बारे में, CH-Cl3। ये आपको वेल नोन होगा। जब क्लोरीन की हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में क्लोरीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो उसमें क्लोरीन के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म, है ना। CH-Cl3 को क्या बोला जाता है, क्लोरोफॉर्म। जब 3 हेलोजन कार्बन के साथ अटैच होंगे तो उसको क्लोरोफॉर्म बोला जाता है। लेकिन इसका अदर नेम क्या होगा, इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये आपका ट्राइक्लोरोमीथेन। हमें क्या पढ़ना है, हमें ट्राइक्लोरोमीथेन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़नी है, प्लस इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ना है हमें। बेसिकली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें आइडोफॉर्म भी पढ़ना है, मतलब जिसमें आयोडीन आ जाए, आयोडीन से बने वाले कंपाउंड्स, तो उसको आइडोफॉर्म बोलते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के बारे में देखते हैं, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाएगा। एक लैब में मान लीजिए हम लैब मेथड देखते हैं, ठीक है। लैब मेथड मतलब लैब में हमें इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, क्लोरोफॉर्म की, ठीक है। लैब मेथड के थ्रू देखेंगे हम, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म की पूछी जाती है। इस तरीके से फ्लास्क लिया जाएगा, राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क ले लिया, इसको हमने, ये आपकी क्या हो गई, सैंड बाथ, मतलब इसमें क्या रखा हुआ है, सैंड रखी हुई है, सैंड बाथ रख दिया, स्टैंड लगा दिया। ट्राईपॉड, जनरली ट्राईपॉड स्टैंड लिया जाता है, इसको आप लिख सकते हो ट्राईपॉड स्टैंड, ठीक है। अगर डायग्राम बना रहे हैं तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का उसमें नॉमेनक्लेचर कीजिए, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। नीचे से हमने क्या लगा दिया है, हीटिंग करने के लिए आपका बर्नर, ये हो गया आपका बर्नर, ठीक है। ये है आपका क्या, राउंड, इसको बोला जाता है राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ हमने एक ट्यूब इधर से इस तरीके से भी लगाई है, ठीक है। इससे हम केमिकल्स को डालेंगे, इसलिए हमने यहाँ से एक ये लगाई है, और एक ट्यूब इस तरीके से हमने निकाली हुई है, ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या, यहाँ पे बीकर, जो क्लोरोफॉर्म बनेगा उसको हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका बीकर हो गया, या आप इसको फ्लास्क भी बोल सकते हो। अब देखना क्या है इसमें, लैब मेथड में बेसिकली कौन से केमिकल्स का यूज़ किया गया है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप पहले से ही प्रिपेयर, आपको पता होगा, हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स की, काफ़ी सारे मतलब कंपाउंड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पे लेना है क्या, 200 ग्राम, ठीक है। 200 ग्राम क्या लेना है आपको, ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा क्या, 200 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर। इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स इन 400 ग्राम ऑफ वाटर। इसको ब्लीचिंग पाउडर को क्या करना है, 400 ग्राम या 400 ग्राम ऑफ वाटर में मिक्स करना है। फिर इसके बाद जो पेस्ट बनेगा, इस पेस्ट को आप कहाँ रखेंगे, इसमें डालेंगे। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, प्लस वाटर है। यहाँ पे आपका ये पेस्ट जो है यहाँ पे ऑलरेडी रखा हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसमें ऐड करना है, यहाँ से ऐड करना है, मतलब ऊपर से इसमें ऐड करना है, ऐड 25 ml इथेनॉल, या फिर और आप क्या कर सकते हो, एसीटोन ले सकते हो, ठीक है। दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 25 ml आपको इथेनॉल या एसीटोन लेना है। इसको मिक्स करना है, मिक्स इन 50 ml ऑफ वाटर। इसको 50 ml वाटर में मिक्स करना है। और ये आपको क्या करना है, यहाँ से एसीटोन, या आप बोल सकते हो जो एसीटोन और वाटर का पेस्ट है, इसको आपको ऊपर से धीरे धीरे क्या करना है, स्लोली इसमें
पोर करना है, ठीक है। अब जब क्या होगा, ये दोनों चीज़ें मिक्स होंगी आपस में और इन सब को क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। जब इन सबको हीट किया जाएगा तो विगरस तरीके से, विगरस मतलब बहुत तेज़ी से क्या होगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन होते ही क्लोरोफॉर्म की जितनी भी वेपर्स रहेंगी वो वेपर्स क्या होंगी, यहाँ आएंगी। यहाँ हमने बाहर से इस ट्यूब के बाहर आसपास लगा दिया है कंडेंसर, ठीक है। कंडेंसर का काम होता है कूल करना, तो जितनी भी क्लोरोफॉर्म की वेपर्स रहेंगी वो कंडेंस होके यहाँ फ्लास्क में आके कलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आपका जो बनेगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म रहेगा। जो बनेगा क्लोरोफॉर्म उसका परसेंटेज रहेगा 65%, ठीक है। मतलब 65% हमें क्लोरोफॉर्म यहाँ से मिल जाएगी और इसको हम क्या करेंगे, जो क्लोरोफॉर्म मिलेगी इसको हम वॉश करेंगे किसके साथ, H2O वाटर के साथ प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। मतलब यहाँ पे आपको क्लोरोफॉर्म को वॉश भी करना है, उसको वाटर के साथ पहले फिल्टर कर लेना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग करने हैं, क्लोरोफॉर्म को अलग करना है एंड देन फिर उसको वॉश करना है वाटर के साथ और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो ये क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसकी, क्लोरोफॉर्म की। इसको सिंपल आप अपने वर्ड्स में, अगर आपको डायग्राम याद हो गया, कौन से प्रोडक्ट, कौन से केमिकल्स यूज़ किए गए हैं, देन फिर आप आसानी से इसको अपने वर्ड्स में भी राइट डाउन कर सकते हो। तो ये हुई हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्लोरोफॉर्म की। अब हम अदर मेथड देखते हैं, एक दो मेथड और भी हैं, वो देख लेते हैं वो किस टाइप से हैं। देखते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बाय देखते हैं, बाय इथेनॉल के थ्रू, ठीक है। इथेनॉल, इथेनॉल से कैसे बनेगा, क्या आपको क्या बनाना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन MOP किसकी, CHCl3 ये बनाना है हमें, ठीक है। बाय इथेनॉल, या आप क्या लिख सकते हो इसको, रिएक्शन विथ एल्कोहल, ठीक है। इसको रिएक्शन विथ एल्कोहल भी लिखा जा सकता है, इथेनॉल मतलब एल्कोहल। इथेनॉल ले लेते हैं हम, C2 डायरेक्ट लिख लो या CH3CH2 इस तरीके से लिख लो, ठीक है। OH, ये क्या है आपका, इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, हमें बनाना क्या है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के लिए हमें ऑब्वियसली क्लोरीन लगेगा, तो हम Cl2 क्लोरीन गैस ले लेते हैं। इसको जब इसके साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन कहलाती है ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब क्लोरीन के साथ जब अल्कोहल आ जाता है तो उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे किसका, क्लोरीन के साथ इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इथेनॉल क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली ये बनाता है CH3CHO, ठीक है। CH3CHO का CH3CHO बोला जाता है क्या, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड आपने पहले भी पढ़ा होगा, RCHO ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, तो ये क्या बना आपका, एल्डिहाइड बन गया। एक सेकेंड, एल्डिहाइड, ठीक है। प्लस आपका यहाँ से HCl लिख लेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा। अब यही एल्डिहाइड की रिएक्शन हम क्या कराएंगे, फिर से क्लोरीन के साथ कराएंगे। जब एल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होती है तो इसको बोला जाता है क्लोरीनेशन, ठीक है। मतलब क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई यहाँ पे एल्डिहाइड की तो उसको बोला गया क्लोरीनेशन। जब इथेनॉल के साथ होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, जब एल्डिहाइड के साथ होगी तो क्लोरीनेशन होगा। दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, दोनों की रिएक्टिविटी भी अलग अलग है। तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी, क्लोरीनेशन होगा, तो बनता क्या है, CCl3CHO जिसको बोला जाता है क्या, क्लोरल, ठीक है। या फिर अदर नेम बोला जाता है ट्राई क्लोरो एल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी बोल सकते हो आप या एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हो, एल्डिहाइड, ठीक है। ये बन गया, प्लस HCl आपका रिमूव होगा। यही क्लोरल जो है, ठीक है, और यही क्लोरल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, यहाँ पे हम आगे जाके फर्दर कराएंगे किससे, CCl3CHO की रिएक्शन होगी किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको CaOH है तो इसको हम ऐसे लिख दें, OH अलग OH अलग, ठीक है। फॉर्म वही है, ठीक है। OH दो हैं तो इसके लिए बैलेंस करने के लिए हम जो ये जो आपका क्लोरल है इसके दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CCl3 इस तरीके से।
अटैच मत कीजिएगा इसको, अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से लेगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से लेगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, C है, कार्बन है, हाइड्रोजन एक है, कार्बन एक है, Cl3 कितने चाहिए 3। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल निकले, प्लस बचा क्या हमारे पास CHO OO और Ca, ये बच गया, मतलब ये इतना सारा हमारे पास बच गया। तो देखते हैं क्या बचा हमारे पास, HCOO होल ट्वाइस Ca, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो हमने ब्रैकेट में इनको लिख दिया 1 2, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, मतलब टोटल कितने हो गए 4 ऑक्सीजन, और कैल्शियम बचा है, तो कैल्शियम यहाँ लिख दिया, और हाइड्रोजन भी 2 है, तो ब्रैकेट के अंदर होल ब्रैकेट हमने 2 लगाया, तो ये हो गया। इसको बोला जाता है कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाय इथेनॉल के थ्रू किसका, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपका क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आपको आती है लिखने को तो 3-4 इंपॉर्टेंट है। एक तो लेबोरेटरी मेथड हो गई, एक ये इथेनॉल हो गई, और दूसरी हम देखेंगे अभी एसीटोन के थ्रू। क्या एसीटोन के थ्रू कैसे, मतलब 3-4 मेथड आपको आनी चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है। तो जनरली आपको क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्लोरीन चाहिए, इथेनॉल के थ्रू है तो इथेनॉल ले लीजिए आप, उसमें एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की रिएक्शन हम अगेन क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरल बनता है, मतलब क्लोरल का बनना ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जब तक ये नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें 3 क्लोरीन आ रहे हैं, तब तक आपका क्लोरोफॉर्म बनना इम्पॉसिबल है। तो आप क्लोरल को याद रख लीजिए, और क्लोरल बनाना है, और उसकी फिर रिएक्शन आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ किसी और हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हो, NaOH से भी करा सकते हो, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH से भी करा सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अलग अलग हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके आप क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, बिकॉज क्योंकि हमें हाइड्रोक्साइड से सिर्फ क्या मॉलिक्यूल चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, बाकी क्लोरल में हमारे दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो ये हुई इथेनॉल के थ्रू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एसीटोन के थ्रू। तो अब देखते हैं हम बाय एसीटोन। एसीटोन मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एसीटोन कौन सा ग्रुप होता है, आप इसको लिख सकते हो रिएक्शन विथ एसीटोन, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हो एसीटोन के साथ रिएक्शन, या बाय एसीटोन भी लिख सकते हो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन। तो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन के लिए हमें एसीटोन चाहिए, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, ठीक है। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन अगेन क्लोरीन के साथ Cl3 या Cl2 ले सकते हो आप। जब एसीटोन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो CCl3COCH3 ये बनता है ट्राई क्लोरो एसीटोन, इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरो एसीटोन, प्लस आपका HCl लिख लेगा वहाँ से, ठीक है। मतलब एसीटोन के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन होती है, इसको भी आप क्या बोल सकते हो, क्लोरीनेशन बोल सकते हो, ये भी क्लोरीनेशन है। हमेशा याद रखना है, अल्कोहल के साथ होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड के साथ होगी तो क्लोरीनेशन, और एसीटोन के साथ भी होगी तो क्लोरीनेशन, ठीक है। ट्राइक्लोरो एसीटोन बना, ट्राइक्लोरो एसीटोन की रिएक्शन हम किससे करा दें, वही सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस है, ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर इसकी रिएक्शन हम 2 मॉलिक्यूल किससे ले लेंगे, ट्राइक्लोरो एसीटोन के ले लेंगे, CH3 CCl3COCH3, ठीक है। इसको क्या करना है, एक हाइड्रोजन लेना है सिर्फ, तो ये हाइड्रोजन ले लेगा, बनेगा क्या CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल, और बाकी का प्रोडक्ट आप निकाल दो, CH3CO हो गया बैलेंस, ठीक है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, होल ट्वाइस कर दो, तो ये हमारा इस तरीके से बाय प्रोडक्ट निकल गया। तो ये हमने एसीटोन के थ्रू क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर कर लिया। दोनों आप एथेनॉल और एसीटोन के थ्रू लिख सकते हैं, लेबोरेटरी मेथड लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इसकी क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम मोस्टली देखते ही हैं जो भी कंपाउंड बनाते हैं।
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर एसीटोन की बात करें, सॉरी क्लोरोफॉर्म की बात करें, तो क्लोरोफॉर्म जनरली आपको वैसे तो पता ही होगा, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि ऑल नोन है, सभी को पता है कि ये इनहेल अगर लॉन्ग टाइम के लिए इसको किया जाता है तो कैसे हो जाते हैं, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब ये बेहोशी के लिए जनरली यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कैसा होता है, कलरलेस होता है। इसकी स्मेल जो होती है वो स्वीट होती है, जैसे पंजेंट आती है तीखी, वैसी नहीं होती, स्वीट स्मेल होती है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर हम देखें तो 300 समथिंग के कुछ होता है। इसके अलावा अगर हम और भी इसका यूजेस देखें तो क्लोरोफॉर्म का यूज़ अगर फिजिकल प्रॉपर्टी देखें तो ये जनरली ग्रीन फ्लेम के साथ क्या होता है, बर्न होता है। ग्रीन फ्लेम के साथ ये इग्निशन पे बर्निंग पे ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। पहला कलरलेस, और हाँ सॉल्युबिलिटी भी देखें तो ये क्या होता है, सॉल्यूबल होता है किस में, एसीटोन में और आपका इथेनॉल में या ईथर में आप बोल सकते हो, ठीक है। ईथर, एसीटोन और अल्कोहल दोनों तीनों में सॉल्यूबल होता है। वाटर में ये स्प्रिंगली सॉल्यूबल होता है। तो ये क्या थी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब देखते हैं क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्लोरोफॉर्म की देखना है हमें। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोलिसिस मतलब जहाँ पे क्या हो, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना हो, जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो, वो क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस। मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन CHCl3 की रिएक्शन, जब भी हाइड्रोलिसिस अगर कराना है आपको तो वहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी हमारे पास है, ऐसा कंपाउंड आप लोगे जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जनरली किस में होता है, KOH में भी हो सकता है, NaOH में भी हो सकता है, CaOH होल ट्वाइस, इन तीनों में हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर आपको करानी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और उसमें हाइड्रोलिसिस आप लिखते हो तो आप यहाँ से OH लेने के लिए और यहाँ से H लेने के लिए इस तरीके से आप रिएक्शन करा सकते हो किसी भी हाइड्रोक्साइड से। अब जब इससे इसकी रिएक्शन होगी तो हमें पता चल रहा है हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। बच क्या रहा है हमारे पास, के पोटेशियम है, Cl3 है हमारे पास, तो मतलब यहाँ पे KCl भी निकल सकता है। और क्या बच रहा है हमारे पास, मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हमारे पास तो कंपाउंड क्या बच रहा है, मतलब बनना क्या चाहिए बेसिकली हाइड्रोलिसिस में, तो KCl हो गया, H2 हो गया। अब हमारे पास बचा क्या है, HCOOK, इसको बोला जाता है, इस कंपाउंड को पोटेशियम फॉर्मेट। HCOO जहाँ आ जाए और वहाँ पे अगर सोडियम लगा, Na लगा है या K लगा है या कोई भी अदर एलिमेंट अगर यहाँ पे लगा है HCOO के आगे, तो हमेशा उसके लिए यूज़ किया जाता है फॉर्मेट, ठीक है। तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, पोटेशियम फॉर्मेट। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, सोडियम क्लोराइड निकलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम फॉर्मेट बनेगा, H2O निकलेगा, कैल्शियम CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा। इस तरीके से आप हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, ठीक है। सेकंड आते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोलिसिस मतलब लिसिस का मतलब होता है टूटना, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना, इसलिए उसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। नाइट्रेशन जहाँ पे क्या नाइट्रो ग्रुप आ जाए, नाइट्रो ग्रुप मतलब NO2 से रिलेटेड या NO3 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ। नाइट्रेशन के लिए हम लेंगे यहाँ पे HNO3, ठीक है, कंसनट्रेटेड, और वो भी कंसनट्रेटेड HNO3 लेंगे, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा CCl3NO2 प्लस, और क्या निकल सकता है यहाँ पे, HCl निकल सकता है और साथ में आपका H2O भी निकल सकता है। तो ये जो बना CCl3NO2 इस क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, और साथ में आप बोल सकते हो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और क्लोरोपिक्रिन जो है वो जनरली कैसी होती है, पॉइजनस होती है, और इंसेक्टिसाइड्स में जनरली हमने पहले भी पढ़ा है क्लोरोपिक्रिन के बारे में, ये पॉइजनस होती है। क्लोरोपिक्रिन के बारे में अगर आता है तो ऑब्जेक्टिव वाइज में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइजनस होगी। साथ में इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स को
इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड आते हैं क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन क्लोरीन के साथ ही, CH Cl3 की रिएक्शन Cl2 के साथ। क्लोरीनेशन जनरली जब होता है क्लोरोफॉर्म का तो ये होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में जनरली जब होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड और HCl गैस यहाँ से निकल जाएगी। CCl4 को क्या बोला जाता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड रिएक्शन। हमें जनरली 3 से 4 रिएक्शन आनी चाहिए। इसमें एक नेमिंग रिएक्शन भी है, नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं। नेमिंग रिएक्शन जो है इसको बोला जाता है रीमर टीमन। इम्पॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन क्लोरोफॉर्म में, रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ, ठीक है, फिनॉल के साथ प्लस एल्कली, आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। देख लेते हैं रिएक्शन के बेसिस पे कैसे करेंगे। क्लोरोफॉर्म लेना है मतलब CH Cl3, ठीक है। फिनॉल मतलब कोई भी आप अल्कोहल ग्रुप ले सकते हो, CH3OH ले सकते हो, C2H5OH ले सकते हो, प्लस फिनॉल मतलब अल्कोहल लेना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या ले सकते हो, फिनॉल मतलब आपका ये होगा C6H5OH फिनॉल, ठीक है। और इसको हीट करना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ। कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, जनरली 330 से लेकर 340 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन पे टेम्परेचर पे इसको हीट करना है। जब इसको हीट करते हैं फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म को और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनाता है C6H4। एक साइड OH रहेगा, एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, मतलब एक साइड फिनॉल ग्रुप रहेगा और अल्कोहल ग्रुप रहेगा, एक साइड एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। इसको बोला जाता है ऑर्थो एंड पैरा। ये पोजीशन है, ऑर्थो ये रहेगी, पैरा ये रहेगी। हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, प्लस NaCl और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, रीमर टीमन रिएक्शन है। ये इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमन रिएक्शन जनरली नेमिंग रिएक्शन में पूछी जाती है। मैंने आपको पहले भी बोला है, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उनको आप एक चार्ट वाइज एक साइड अलग से लिख लीजिए सेपरेटली, सो दैट कि आपको सारी नेमिंग रिएक्शन याद रहें। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन जब हम फिनॉल के साथ कराएंगे C6H5OH के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा। इसको हीट करना है 330 से 340 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो ये हुई हमारी क्या, रीमर टीमन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म खत्म होता है। यूजेस आपको पता ही है, यूजेस भी लिख सकते हो जनरली, क्या यूजेस होंगे क्लोरोफॉर्म के। एनेस्थीसिया वगैरह में या अनकॉन्शियस करने के लिए जनरली क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल वगैरह में। ये इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडोफॉर्म। मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म बना था वैसे ही आइडोफॉर्म की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब देखेंगे। अभी तक इस वाली वीडियो में आपको जो भी समझ में नहीं आया या इसके प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। मेरा नंबर डला हुआ है, आप वहाँ से व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो जितना जल्दी आप अपने डाउट्स क्लियर करेंगे उतना अच्छा होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी हैं तो उसकी प्रिपरेशन भी आपको करनी होगी। तो उससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि आपको प्रीवियस वीडियो के लिंक्स वगैरह मिलते रहें। थैंक यू।